बॉडी बिल्डिंग अपनी मसल्स को एक्सरसाइज, डाइट और लाइफस्टाइल चॉइसेस से डेवलप करने का परस्यूट है। ये एक आर्ट और स्पोर्ट दोनों है, जिसमें डेडिकेशन, डिसिप्लिन और ह्यूमन बॉडी की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को स्कल्प्ट करके एक सिमेट्रिकल, बैलेंस्ड और एस्थेटिकली प्लीजिंग अपीयरेंस पाना चाहते हैं। इस परस्यूट में रिगरस ट्रेनिंग रेजिमेंट्स, केयरफुली कैलकुलेटेड न्यूट्रिशन प्लान्स और ऑफ्टन सप्लीमेंट्स का यूज होता है ताकि मसल ग्रोथ और रिकवरी एनहांस हो। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस एथलीट्स को अपनी मेहनत से बनाई हुई बॉडी को शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जजेस कंपेटिटर्स को मस्कुलैरिटी, सिमेट्री, डेफिनेशन और स्टेज प्रेजेंस जैसे क्राइटेरिया पर इवैल्यूएट करते हैं। ये स्पोर्ट ह्यूमन फिजिकल पोटेंशियल की लिमिट्स को सेलिब्रेट करता है और ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड से ऑ और एडमिरेशन इंस्पायर करता है। कम्पिटिटिव स्टेज के अलावा बॉडी बिल्डिंग का फिटनेस कल्चर पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है। इसने वेट ट्रेनिंग और हेल्थी लिविंग प्रैक्टिसेस को पॉपुलराइज किया है। इसने काउंटलेस इंडिविजुअल्स को हेल्थियर लाइफस्टाइल्स अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर किया है। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और ओवरऑल वेल बीइंग के इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइजिंग करते हुए। फिजिकल स्ट्रेंथ और एक इम्प्रेसिव फिजिक का परस्यूट मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग से सदियों पहले से चला आ रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्गमैन और वॉरियर्स का सम्मान करते थे और फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ और एथलेटिसिज्म को अपनी कल्चर में शामिल करते थे। एंशिएंट इजिप्ट में स्टैच्यूज और हायरोग्लिफिक्स मस्कुलर फिगर्स को रेस्टलिंग और वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज में इंगेज दिखाते हैं। एंशिएंट ग्रीक्स एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स को बहुत महत्व देते थे और ओलंपिक गेम्स उनकी फिजिकल प्रोवेस के प्रति श्रद्धा का प्रमाण हैं। हालांकि ये गेम्स पूरी तरह से मस्कुलर डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करते थे, लेकिन इनमें रेस्टलिंग, बॉक्सिंग और डिस्कस थ्रोइंग जैसे इवेंट्स शामिल थे, जिनके लिए स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फिजिकल कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। मिडिल एजेस के दौरान स्ट्रॉन्गमैन फेयर्स और फेस्टिवल्स में भीड़ का मनोरंजन करते थे। हैवी स्टोन्स को लिफ्ट करना, आयरन बार्स को बेंड करना और चेन्स को ब्रेक करना जैसे फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ परफॉर्म करते थे। ये एग्जीबिशंस ऑडियंसेस को आकर्षित करते थे और फिजिकल पावर और एंड्योरेंस के प्रति फैसिनेशन में योगदान करते थे। 19वीं सेंचुरी के आखिर में यूजन सैंडोव के इमर्जेंस के साथ बॉडी बिल्डिंग के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया। 1867 में प्रशा में फ्रीडरिख विल्हेल्म म्यूलर के रूप में जन्मे सैंडोव ने कम उम्र में ही फिजिकल डेवलपमेंट के लिए पैशन डेवलप कर लिया था। उन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन किया और एक्सरसाइज का एक सिस्टम क्रिएट किया जो मसल कंट्रोल और डेफिनेशन पर एम्फसाइज करता था। सैंडोव की इंप्रेसिव फिजिक ने पूरे यूरोप और अमेरिका में ऑडियंसेस को आकर्षित किया। उन्होंने स्ट्रेंथ को ब्रूट फोर्स मानने की प्रिवेलिंग नोशन को चैलेंज किया। सैंडोव ने 1901 में दुनिया की फर्स्ट मेजर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज की। उनकी लेगेसी आज भी बॉडी बिल्डर्स को इंस्पायर करती है। 20th सेंचुरी के मध्य में 1965 में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन की शुरुआत के साथ ही बॉडी बिल्डिंग एक पॉपुलर स्पोर्ट के रूप में उभारा। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की एक प्रोमिनेंट फिगर जो वाइडर द्वारा शुरू किया गया। मिस्टर ओलंपिया जल्दी ही इस खेल का सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल बन गया, जो दुनिया भर के सबसे अकम्प्लिश्ड बॉडी बिल्डर्स को आकर्षित करता था। पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल लैरी स्कॉट ने जीता था, जो अपनी इंप्रेसिव बाइसेप डेवलपमेंट के लिए जाने जाते थे। अगले साल लेजेंडरी सर्जियो ओलिवा, जिन्हें द मिथ उपनाम दिया गया था, ने क्राउन अपने नाम किया और इस स्पोर्ट में अनप्रेसिडेंटेड साइज और डेफिनेशन के एरा की शुरुआत की। बॉडी बिल्डिंग का गोल्डन एज, जिसे अक्सर 1970s से जोड़ा जाता है, में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंक ज़ेन और फ्रैंको कोलंबो जैसी आइकॉनिक फिगर्स का उदय हुआ। इन एथलीट्स ने मस्कुलर डेवलपमेंट की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया और जनरेशंस ऑफ बॉडी बिल्डर्स को अपनी फिजिक्स और अटूट समर्पण से इंस्पायर किया। From Reeves to Schwarzenegger. स्टीव रीव्स, फॉर्मर मिस्टर अमेरिका और मिस्टर यूनिवर्स, ने 1950s में अपनी क्लासिक फिजिक और करिश्मा से ऑडियंसेस को आकर्षित किया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 7 बार मिस्टर ओलंपिया एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। उनकी अविश्वसनीय फिजिक और करिश्मा ने उन्हें हॉलीवुड और पॉलिटिक्स में सक्सेस दिलाई। फ्रैंक ज़ेन और फ्रैंको कोलंबो ने भी बॉडी बिल्डिंग के एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया। Section 6. Beyond Mr. Olympia, Other Prestigious Competitions.
जहां मिस्टर ओलंपिया प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का शिखर माना जाता है, वहीं कई अन्य प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स दुनिया भर के एथलीट्स के टैलेंट और डेडिकेशन को शोकेस करते हैं। नेशनल एमेचर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन या NAB द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला मिस्टर यूनिवर्स कॉम्पिटिशन मिस्टर ओलंपिया से पहले का है और कई एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में काम करता है। 1989 में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर द्वारा शुरू किया गया आर्नोल्ड क्लासिक सबसे हाईली रिगार्डेड बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में से एक बन गया। इस कंपटीशन में कई डिविजन्स हैं जिनमें मेंस और वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और फिगर शामिल है, जो विभिन्न डिसिप्लिन्स के टॉप एथलीट्स को आकर्षित करते हैं। अन्य नोटेबल कॉम्पिटिशन्स में नाइट ऑफ चैंपियंस, सैन फ्रांसिस्को प्रो इन्विटेशनल और न्यूयॉर्क प्रो शामिल, जो सभी एथलीट्स को अपनी फिजिक्स शोकेस करने और रिकॉग्निशन और प्राइज मनी के लिए compete करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। ये इवेंट्स बॉडी बिल्डिंग की डाइवर्सिटी और ग्लोबल रीच में कंट्रीब्यूट करते हैं और सभी बैकग्राउंड्स के एथलीट्स को अपने पैशन को परस्यू करने के अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। Section 7 weight class is a contest for every physique. बॉडी बिल्डिंग में एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना और फिजिक्स की डाइवर्स रेंज को अकोमोडेट करने के लिए कॉम्पिटिशन्स में टिपिकली वेट क्लासेस होती है। ये कैटेगराइजेशन एथलीट्स को उनके सेम साइज और स्टैचर के अदर्स के अगेंस्ट compete करने की अनुमति देती है। ये सुनिश्चित करते हुए कि जजिंग मस्कुलर डेवलपमेंट और डेफिनेशन पर आधारित हो कि केवल मास पर। हैवीवेट कैटेगरी, जैसा कि नाम से पता चलता है, में सबसे बड़े एथलीट्स होते हैं जिनका वजन अक्सर 250 पाउंड से ज़्यादा होता। ये कंपेटिटर्स इनक्रेडिबल साइज और स्ट्रेंथ रखते हैं और ह्यूमन मस्कुलर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। लाइट वेट और मिडल वेट कैटेगरीज लीनर फिज वाले एथलीट्स के लिए, जिनमें सिमेट्री, प्रोपोर्शन और मस्कुलर डेफिनेशन पर जोर दिया जाता। ये कंपेटिटर्स अक्सर एक्सेप्शनल कंडीशनिंग डिस्प्ले का और उनकी स्किन के नीचे हर मसल पर दिखाई देती। Section 8. The Price of Perfection. Bodybuilding's Challenges and Controversies. Bodybuilding excellence के pursuit के अपने challenges और controversies हैं। Rigorous training regimens, strict dietary restrictions और peak physique maintain करने का pressure एक athlete की physical और mental well-being पर भारी पड़ सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जैसी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का यूज दशकों से बॉडी बिल्डिंग में एक कंटेंशियस इश्यू रहा है। हालांकि ये सब्सटेंसेस मसल ग्रोथ को तेज कर सकते हैं और रिकवरी को एनहांस कर सकते हैं, लेकिन इनमें से हेल्थ रिस्क्स भी होते हैं, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, लिवर डैमेज और हार्मोनल इम्बैलेंसेस शामिल हैं। बॉडी इमेज इश्यूज और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने का प्रेशर भी इस स्पोर्ट में चिंता का विषय है। एक्सट्रीम मस्कुलैरिटी का परस्यूट बॉडी डिस्मॉर्फिया का कारण बन सकता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल्स को अपने बॉडी इमेज का डिस्टॉर्टेड व्यू होता है। Section 9. Bodybuilding today, a global phenomenon and its evolution. बॉडी बिल्डिंग को आज पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और दुनिया भर में कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं जिनमें विभिन्न बैकग्राउंड्स के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। यह स्पोर्ट अपनी शुरुआत से काफी इवॉल्व हो चुका है और नई ट्रेनिंग टेक्निक्स, न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज और रिकवरी मेथड्स कॉन्स्टेंटली इमर्ज हो रही हैं। सोशल मीडिया के उदय नए बॉडी बिल्डिंग पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला है और एथलीट्स को फैन से कनेक्ट होना है, अपनी जर्नीज शेयर करना है और अपने ब्रांड्स बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन कोचेस का महत्व बढ़ा है और ये एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस एंथुसियास्ट को ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन गाइडेंस ऑफर करते हैं। बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, एक्सट्रीम फिजिक्स के परस्यूट और स्पोर्ट के प्रति हेल्थी और सस्टेनेबल अप्रोचेस को प्रमोट करने के इम्पोर्टेंस के इर्द गिर्द चल रहे डिबेट्स द्वारा शेप होने की संभावना है। जैसे जैसे यह स्पोर्ट इवॉल्व होता रहेगा, नए चैंपियंस, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज और ह्यूमन फिजिकल पोटेंशियल की लिमिट्स को रिडिफाइन करने की ऑनगोइंग क्वेस्ट को देखना फैसिनेटिंग होगा।